महादेव के वस्त्र बाघ की खाल केवल एक पहनावा नहीं है, ये उन महान ऋषियों के टूटे हुए घमंड की कहानी है जो ईश्वर को यज्ञ की अग्नि और कर्मकांड के नियमों में बांधना चाहते थे। ये कहानी है दारुक वन की, जो उस समय के सबसे ज्ञानी और तपस्वी ऋषियों का केंद्र था। पर अपने ज्ञान के साथ साथ उन ऋषियों में एक गहरा अहंकार भी बसता था। वे मानते थे कि उनके मंत्र, उनके यज्ञ और उनके नियम ही परम शक्ति हैं। वे ईश्वर को मूर्तियों और कर्मकांडों में बांध चुके थे। उनके इसी भ्रम को तोड़ने के लिए एक दिन महादेव ने एक दिगंबर भिक्षु का रूप धारण किया और उस वन में प्रवेश किया। उनका शरीर अलौकिक सौंदर्य और एक जंगली आकर्षण से दमक रहा था। जब ऋषियों की पत्नियों ने उन्हें देखा तो वे अपने सारे नियम धर्म भूलकर उस भिक्षु के पीछे चल पड़ी। ये देखकर उन ऋषियों का अहंकार क्रोध की ज्वाला में बदल गया। वे समझ ही नहीं पाए कि यह स्वयं महादेव हैं। उन्होंने अपनी पूरी यज्ञ शक्ति को एकत्रित किया और उस भिक्षु को नष्ट करने के लिए एक के बाद एक प्रलयंकारी शक्तियां भेजी। पर महादेव मुस्कुराए। अंत में जब उनका हर अस्त्र विफल हो गया तो ऋषियों ने अपनी अंतिम और सबसे भयानक शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी यज्ञ अग्नि से एक विशालकाय मायावी बाघ को उत्पन्न किया और उसे उस भिक्षु पर छोड़ दिया। पर वह बाघ जिस पर झपटा था वह कोई साधारण भिक्षु नहीं बल्कि स्वयं पशुपतिनाथ थे, पशुओं के स्वामी। महादेव ने उस बाघ को खेल खेल में वश में कर लिया और अपने नाखून के एक ही स्पर्श से उसकी खाल उतारकर उसे अपने वस्त्र की तरह धारण कर लिया। वह बाघ केवल एक पशु नहीं था, वह उन ऋषियों के अहंकार, उनकी अनियंत्रित इच्छाओं और उनकी कच्ची पाशविक शक्ति का प्रतीक था। उस खाल को पहनकर महादेव ने यह घोषणा कर दी कि वे केवल देवताओं के ही नहीं बल्कि हर उस प्राकृतिक और पाशविक शक्ति के भी स्वामी हैं जिसे मनुष्य नियंत्रित करने का दंभ भरता है। ये वस्त्र हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी आडंबरों में नहीं बल्कि अपने भीतर की पशु वृत्तियों जैसे अहंकार और क्रोध को वश में करने में है। उस दिगंबर महादेव के सम्मान में जो अहंकार को भी अपना वस्त्र बना लेते हैं, कमेंट्स में जय पशुपतिनाथ महादेव अवश्य लिखें।